हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शालिनी जी के बेटे बहू अरुण और रंजना ने कहा, मम्मी आप हमारे साथ चलो। पापा थे तो अलग बात थी, हम भी निश्चिंत थे, लेकिन अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहोगी। यह सुनकर शालिनी जी असमंजस में पड़ गई। पति की हार्ट अटैक से हुई मौत से वह काफ़ी सदमे में थी। लाख कोशिश के बावजूद भी वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने के बाद सभी मेहमान वापस चले गए। शालिनी जी के बेटा और बहू दोनों ही इंजीनियर थे। शालिनी जी की सहेलियों ने कहा कि बेटे बहू के पास मत जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वह तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर सारे पैसे ले लें और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा दें। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना शालिनी जी की मजबूरी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण कहीं भी रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। 12 दिनों के कार्यक्रम का सारा खर्चा बेटे ने ही किया था। जो थोड़े बहुत पैसे शालिनी जी ने इकट्ठा किए थे वह भी खर्च हो गए। अब हालात यह थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए शालिनी जी सोच में पड़ गई कि उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में बहू ने बोला कि मम्मी जी आप बताइए कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपका सूटकेस पैक कर देती हूँ। बहू के ऐसा कहने पर शालिनी जी कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप से अपने बेटे बहू के साथ ही आ गई। अरुण और रंजना दोनों ही शालिनी जी का पूरा पूरा ध्यान रखते, सभी साथ में खाना खाते। रंजना शालिनी जी की पसंद के हिसाब से ही खाना बनाती। दोनों हर वक्त यही कोशिश करते कि शालिनी जी को पति की याद ज़्यादा न आए और वह खुश रहें। 7-8 साल का पोता मोनू तो दादी माँ करके उनके पीछे घूमता रहता। कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वह चीज़ उन्हें तुरंत ही लाकर देते थे वह लोग। यह सब देखकर शालिनी जी के मन को बहुत ही शांति मिल रही थी। वह सोच रही थी कि बेवजह ही आजकल लोग बच्चों को बदनाम करते हैं कि बच्चे बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वह सास को नौकरानी ही समझने लगती है। रंजना भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है, कभी कोई ताना नहीं मारती। वह तो शालिनी जी को ही लगता था कि घर और ऑफिस दोनों जगह काम करके थक जाती होगी, तो वह थोड़ा बहुत काम कर देती थी। लेकिन अरुण और रंजना ने कभी भी उन्हें कुछ भी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते अरुण और रंजना एक दुकान से कुछ खरीदारी करने लगे। शालिनी जी अपने पोते के साथ थोड़ा आगे निकल गई। आइसक्रीम की दुकान पर मोनू ने कहा कि दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। शालिनी जी के ऊपर तो मानो बिजली ही गिर गई, क्योंकि उनके पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की उन्हें कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी। अब वह सोचने लगी कि मैं क्या करूं। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मोनू ने फिर से कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ ले दीजिए ना। उन्होंने कहा, सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। ऐसा कहने पर मोनू ने कुछ अजीब सी नज़रों से उन्हें देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलानी पड़े, इसलिए दादी बहाना बना रही है। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उन्हें अपनी ही बेबसी पर रोना आने लगा। वह सोचने लगी कि मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को एक आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। पति के जाने के बाद पहली बार वह अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी।
सबने बाहर डिनर किया। घर आने पर सबने थोड़ी देर टीवी देखा और सब लोग सोने के लिए चले गए। रंजना बेटे के कमरे में गई ताकि वह बेटे को अच्छे से ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। शालिनी जी भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में उन्हें पोते की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी, दादी माँ बहुत ही कंजूस है। तू ऐसा कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैं दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वह अपना पर्स घर में ही भूल आई है। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में न ले जाओ, तो कुछ खर्च ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। रंजना ने बोला, यह क्या है बेटा, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वह फिलहाल कितने दुख में हैं? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना सुख दुख शेयर करते हैं, वही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है, यह अभी तुम नहीं समझ पाओगे। सोचो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होगी। ऐसी स्थिति में यदि वह अपना पर्स घर पर भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस कह दिया? तुम्हें उनका प्यार नहीं दिखता? जब भी तुम्हें स्कूल से आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो वह लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती हैं। उनके घुटने में दर्द होने के बावजूद उन्होंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारी पसंद की चीज बनाई। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी। यह वार्तालाप सुनकर शालिनी जी को अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। वह सोचने लगी कि उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह अरुण ऑफिस चला गया और मोनू स्कूल। रंजना ऑफिस जाते समय शालिनी जी के हाथ में कुछ रुपए देने लगी तो उन्होंने बोला, यह मुझे क्यों दे रही हो बहू? मुझे पैसों का क्या काम है? उसने बोला, मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब क्या काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। कभी मोनू किसी चीज़ के लिए जिद करने लगे तो उसे वह दिलवा दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसे अरुण आपको दें तो क्या आप मना करती? नहीं ना। फिर आपकी बहू भी तो कमाती है, तो आप बहू के पैसे क्यों नहीं ले सकती? रंजना की बातें सुनकर शालिनी जी की आंखें खुशी से भर आई। जो बात उनका बेटा नहीं समझ सका वह उनकी बहू ने समझ ली थी। शालिनी जी ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरी बहू जैसी ही वह सबको बहू दें। लोग बेवजह ही कमाने वाली बहू के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाले बहू पर लांछन लगाते हैं कि वह तुनक मिजाज और घमंडी होती है, जबकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।